जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज कार्तिक महीने का ये आखिरी दिन है। कल पूर्णमासी हो जाएगी और उसके बाद कार्तिक मास पूरा हो जाएगा। कार्तिक मास में कहानी सुनने और स्नान ध्यान का महत्व है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। कार्तिक महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष लीला इसी महीने में हुई थी और भगवान श्री कृष्ण को उस लीला की वजह से दामोदर कहा जाने लगा। इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। क्या कहानी है और क्या लीला है, ये देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखना पड़ेगा। दामोदर लीला। कार्तिक मास में यूँ तो बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन अब जो कहानी बताई जा रही है वह एक ही कहानी की जाती है। तो चलिए सुनते हैं वो एक कहानी कौन सी है जो सुनने से इंसान तर जाता है कार्तिक मास में। तो बहुत दिनों पहले एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्रह्माणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्रह्माणी कहती है कि कोई बेटा होता तो उसकी बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े कम से कम धुले हुए तो मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत अच्छी बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहरे मतलब अशर्फियाँ डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेके चल दिया। जैसे कि ब्राह्मण ने कहा था कि उसमें आटे में थोड़ी अशर्फियाँ डाल देना, तो बस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया, आटे में थोड़ी अशर्फियाँ डाल दी थी। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर ही चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पे वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी बहू बनने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान के 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दो कि रोटी में 4 रोटी वो भी खा लेगा, इतने लोग खाते हैं घर में। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान के बनाओगी तभी वो खाएंगे। तब लड़की की माँ कहती है कि ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरे अशर्फियाँ निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे अशर्फियाँ हैं उसके घर ना जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार करो। ब्रह्माणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना ना तू तो दरवाज़ा खोल। ब्रह्माणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने सच में बहू खड़ी दिखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती,
खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके पका पानी कभी ख़त्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। अब बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वो थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी ही है। बहू बोली, ना ना ना, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा तो बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर से बोली, अरे तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा ना है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी बातें सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था उसने ठीक वैसा ही किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू ने पलट कर जवाब दिया कि आज यही है, यही खाओ सासू जी। अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठी की चाबी मांग लो बहू सास से। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, बहू है हमारी, तो इसे चाबी दे दो तुम। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने सातों कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं और किसी में अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही थीं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान थे और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पे बैठा माला जप रहा था। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसके लिए 36 प्रकार के भोजन बना के रखे उसने उस दिन। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका आदर सत्कार किया विभिन्न प्रकार से। उसने कपड़े धोए, पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने क्यों जाती हो? थक जाती हो, घर में ही क्यों नहीं स्नान करती हो? बहू की बात सुन सास कहने लगी, क्या भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीतल पथवारी माता लहरा रही थी, तुलसा जी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला,
माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगल बगल पड़ोस कि तू ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़े की अंगिया ब्लाउज पहनी हो, छाती से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी और मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब जान लेना कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ठीक ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धारा निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्रह्माणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दे दिया वैसे ही सभी को देना। कार्तिक महाराज की जय। जय हो ठाकुर दामोदर। जैसे भगवान ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की झोली खुशी से भर दी, वैसे ही कार्तिक महाराज सबकी झोली खुशी से भरें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खूबसूरत कहानी, किस्से और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।